and Dr. Rakesh Sharma sir, HOD of Management Department and Pharmacy Department, and Vishnu Bishnoi ji and Arpal sir and Ambika ma'am and all dear students, a good morning just before the afternoon, and I hope today we will learn something that is we are using in our daily life. किसी का डीप फेक है, कभी कुछ है, तो फेस भी चेंज कर देते हैं, फोटो हमारी है, बॉडी किसी और की है। और डिजिटल पे जो भी होता है, अब फिजिकली सबको पता है कि आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसे है, आप कितने मस्त रहते हो, ठीक है, आपके रिलेटिव को पता है कि आप कितने अच्छे हो। तो डिजिटल वर्ल्ड पे यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कभी भी उसको मेंटली कंसिडर नहीं करना कि ये तो मेरी इंसल्ट होगी। कुछ इंसल्ट नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड में दुनिया ऐसे ही चलती है, राइट। जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ये नहीं कि हम सुसाइड कर ले, हमारी तो इंसल्ट होगी, मैंने तो ऐसा कोई क्राइम किया ही नहीं और मैं दुनिया में कैसे रहूँगा। अरे चले जाओगे तब भी तो दुनिया रहेगी, और नहीं जाओगे तो उस चीज़ से फाइट करना सीखोगे। तो कभी भी डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी लॉस होता है किसी भी टाइप का, तो उसको कंसिडर नहीं करना, उसके सॉल्यूशन की तरफ करना है। ऐसे केसेस आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे भी सोचते हैं पता नहीं क्या इंसल्ट होगी, किसी ने फोटो शेयर कर दी ऐसे मॉडिफाई करके, और वो किसी कमिश्नर का लड़का था, गुड़गांव की बात है, और वो कमिश्नर हिसार में था, आज से 4-5 साल पहले की बात थी। और उसने फ़ोन भी किया, भाई मेरे साथ तो ये इंसिडेंट हुआ है, तो उसने कहा बेटा मैं आ रहा हूँ अभी, तो 3-4 घंटे में पहुंचता। उसने किसी और को भी भेजा वहाँ से, पुलिस डिपार्टमेंट से, लेकिन वो 1 घंटे में पहुंचा, तब तक उसने सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया? फोटो किसी ने शेयर की, प्रॉब्लम किसी की, कुछ लेना नहीं देना, लेकिन लाइफ को वैसे वेस्ट कर दिया। ये लाइफ को जीना है, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ से नहीं चलना। जो है कोई बात नहीं, लोग कितने क्राइम करते हैं, पॉलिटिशियन पे कितने क्राइम हो जाते हैं, कोई डरता है किसी से? नहीं डरता ना। और हमारा बड़ा स्टेटस है जो हम फील करके बैठ जाते हैं। हमारी तो दुनिया स्टार्ट ही हुई है अभी, है ना। तो कभी भी ऐसे फील नहीं करना। सो गूगल से भी रिमूव कर सकते हो कंटेंट, यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। कंप्यूटर फोरेंसिक, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्स इंडिया में है, NFSU महाराष्ट्र में है, इसमें गुजरात में यूनिवर्सिटी है, नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, और ऐसे नया रायपुर छत्तीसगढ़ में भी है। एडवांस कोर्सेज के लिए यदि कोई बच्चा कुछ इस टाइप का कोर्स करे, कोई फ्यूचर में तुम्हारे साथ का फ्रेंड हो। अकॉर्डिंग टू PPT एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, कैसे हैकिंग होती है क्या है, बट उस लेवल पे नहीं। जहाँ तक हमारी सेफ्टी हो सकती है वो पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा। और सर 40 मिनट्स पहले बता देना, थोड़ा प्रैक्टिकल बता देना, है ना। तो सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको नॉलेज के लिए कुछ करना है। मान लो लेक्चर में समझ में नहीं आया तो वो वीडियो आप यूट्यूब से देख सकते हो स्पेसिफिक, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लर्न करने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ देखनी है तो न्यूज़ पेपर से देखो, और कोई रिलेवेंट न्यूज़ लगती है तो देखो, ऐसा लगता है फेक है तो उसको भी छोड़ दो। इतना डिसीजन और एनालिसिस करना जरूरी है। बुक से और हार्ड कॉपी से जितना पढ़ोगे उतनी आपकी आइज सेफ रहेगी, क्योंकि अभी तो क्या है, लाइफ बहुत है हमारी, और उस लाइफ में हमें डिजिटल पे डिपेंडेंसी कम और हार्ड कॉपी से ज़्यादा। यदि माइंड को सेफ रखना है तो माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा, आइज भी वीक होगी, और पेरेंट्स कहेंगे कि मोबाइल तो दिया था लेकिन मोबाइल तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब बच्चा अंधा है, बच्चे को प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सोसाइटी में हम एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। जैसे आप ठीक से पढ़ोगे तो छोटे बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे कि भैया ही नहीं देखते तो मेरे को भी देखने की जरूरत नहीं, मुझे क्या पढ़ना है वो आपसे पूछ लेगा या आप उसको बता सकते हो। सो देयर आर नंबर ऑफ न्यूज रिलेटेड टू साइबर क्राइम, डाटा ब्रीच एंड ऑल। सो साइबर अटैक, इंडिया इज अमंग द टॉप कंट्रीज फेसिंग फिशिंग अटैक। क्योंकि हम इतने भोले वाले हैं कि जल्दी से कोई मेल आई उसका रिप्लाई दे दिया, है ना। तो फिशिंग अटैक तो हो गई, उस मेल को रिप्लाई दिया, उस पर क्लिक किया, कोई ओपन किया लिंक, और वो लिंक ओपन होते हैं OTP पूछता है। OTP हमने ऑटोमेटिक कर रखा है, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे मोबाइल हो। तो ये सबसे फिशिंग अटैक ही है। मेल के थ्रू आएगा तो आपके व्हाट्सएप पे आएगा तब, ये सेम प्रॉब्लम है। मोस्ट साइबर अटैक डू नॉट टारगेट सिस्टम, दे टारगेट पीपल। अब लोगों को टारगेट करते हैं, सिस्टम पे तो क्या है, सिस्टम पे क्या है, पैसा हमारे अकाउंट में नहीं, सिस्टम पे अटैक करेगा तो नहीं। सुना ना, ऐसे इंसिडेंट होते हैं क्योंकि लोग इमोशनल ऑनलाइन स्टेटस से हो रहे हैं। अब
मुंबई में हुआ था ऐसे, पंजाब का कैंडिडेट था, उसने कोई कमेंट डाल दिया और वो जो बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े से ज़्यादा पैसे है, जो बॉस बड़े हो जाते हैं, उनके पीछे 10-15 लोग घूमने लग जाते हैं और वो इतने बदमाश हो जाते हैं कि वो भी नहीं सोचते कि प्रॉब्लम क्या है, इतना बड़ा तो कमेंट ही नहीं है। किसी ने कमेंट दे दिया, किसी के लिए पॉजिटिव था, किसी के लिए नेगेटिव था, लेकिन ऑनलाइन का कमेंट उसके लिए कितना हैवी हो सकता है। जैसे वो मुंबई गया, उसने भी अपना स्टेटस लगाया कि मैं मुंबई हूँ मेरे दोस्तों के साथ, तो भाई साहब को पता चलेगा, भाई साहब आ गए वहाँ अपने कंपनी को लेके और वहाँ मारपीट हुई। अब बताओ एक कमेंट का रिजल्ट क्या है, जो इसका जो स्टेटस था वो गिरता भी तो है, भी पिट के आया वहाँ से, आप क्या करोगे, जिसकी सिटी में जाके खुद पिटने चले गए। तो इसलिए कभी भी बैड कमेंट, ये है सोशल साइबर एथिक्स, कभी भी किसी पे बैड कमेंट्स नहीं डालने। आपको पसंद है नहीं है, आप साइलेंट हो सकते हो, पॉजिटिव डाल सकते हो किसी के लिए तो ठीक है, नेगेटिव कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे किसी को नहीं पता, राइट। कुकीज कंप्यूटर में क्रिएट होती है, अभी कम यूज करते हो, लेकिन कुकीज जो है वो हर एक वेबसाइट को जब भी ओपन करते हो तो लिखा आता है ना बिना वेबसाइट के चलता है, तो जो बिना वेबसाइट के चलता है उसको टेलीग्राम ने एप्लीकेशन के थ्रू आपको शो कर दिया। जो डार्क वेब है, जो बैकग्राउंड में जिसका कुछ नहीं पता डाटा कहाँ रहता है कैसे रहता है, वो आपके स्कोप से बाहर है, वो टेक्निकल और हैकर यूज करते हैं, वो हर टाइप का डाटा मिलेगा, लेकिन उस डाटा को टेलीग्राम रिप्रेजेंट करता है थ्रू चैनल्स, थ्रू एवरीथिंग। तो जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, हैकिंग डाटा चाहिए या स्टोलन डाटा चाहिए, देन यू कैन यूज दिस वन। अब ये देख सकते हो टेलीग्राम की प्रॉपर्टीज प्रोफाइल में भी क्या क्या है, इसमें नाम क्या है, लाला जी। अब कर लो आइडेंटिफाई, कैसे करोगे, नहीं पता चलता किसी को। फोन नंबर नोबडी कैन सी, प्रॉपर्टी में देखोगे तो ये सारी सेटिंग्स कर रखी सिक्योरिटी की, और यहाँ देखो सब में फोन नंबर नोबडी, लास्ट सीन नोबडी, प्रोफाइल जो मेरे कॉन्टेक्ट में है उन्हीं के पास होगी, फॉरवर्डेड मैसेज नोबडी, कॉल भी नोबडी, किसी को कुछ नहीं करना क्योंकि ये डार्क वेब का है। और वैसे लोगों को लगता है कि ये टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है जैसे व्हाट्सअप है, बट व्हाट्सअप सेफ है एज कम्पेयर टू टेलीग्राम। टेलीग्राम का डाटा जो है किसी के फ़ोन नंबर से मैं लॉगिन करूं और उसकी सारी डिटेल आ जाएगी मेरे पास टेलीग्राम से, टेलीग्राम का अकाउंट ओपन हो जाएगा, वो किस किस के साथ कनेक्टेड है क्या नहीं है। तो टेलीग्राम इज़ वेरी रिस्की, देयर इज़ नो नीड टू डू दिस। इसलिए मैंने सब कुछ हिडन कर रखा है कि मेरा मोबाइल नंबर भी किसी को पता ना चले और नेम से ना पता चले कोई ट्राई करे तो। Disable location when you are going somewhere, to keep your location disabled। क्योंकि लोकेशन डिसेबल नहीं है तो आपका जो फेसबुक है वहाँ लोकेशन रीड करती है, और वो लोकेशन रीड करती है तो उससे ट्रेस कर लेगा कि ये बच्चा कहाँ है। अभी तो आप बचपन में हो, धीरे धीरे कोई किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कई बार होता ना गाँव में किसी को एलर्जी हो जाए आपसे दोस्ती में, और वो एलर्जी का बेनिफिट कहाँ उठाता है, जब आप विजिटिंग के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे जाके, फिर वो क्राइम होता है, ये भी नहीं पता चलता वो क्राइम किसने किया और कब किया, नहीं पता चलता, और वो लोकेशन आप शेयर करते हो। तो कभी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाओ, कहीं भी जाओ, लोकेशन आपकी मोबाइल की ओनली ऑफ नहीं करनी, एप्लीकेशंस की भी लोकेशन ऑफ करनी है, वो मैं अभी बताता हूँ। ये गूगल